फिल्म की शुरुआत में एक जवान लड़की जिसका नाम डैनी है दिखाई जाती है। एक दिन वो और उसका डैड बर्फ के तूफान में फंस जाते हैं। दूसरे लोग भी इस तूफान में फंसे हुए थे। काफी एक्टिविटी हो रही थी। डैनी का डैड उसे जंगल में छुपाने ले जाता है। डैनी का डैड दूसरों को बचाने के लिए जाता है, मगर डैनी के मना करने के बावजूद इसी दौरान कुछ चीज डैनी के डैड पर हमला करती है। वो वहीं पर मर जाता है। डैनी अपने डैड की मौत देखकर बहुत डर जाती है। इसी दौरान एक जंगली जानवर उसका पीछा कर रहा होता है। डैनी दौड़ते हुए गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब डैनी होश में आती है तो वो खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाती है। उसके हाथ बांधे हुए थे, दरवाजे लॉक थे और कैमरास देखकर डैनी चिल्लाना शुरू करती है। फिर एक डॉक्टर डैनी से मिलने आती है और उसके हाथ खोलते हुए बताती है कि तुम्हारे इलाके के सब लोग बर्फ के तूफान में मर चुके हैं, तुम अकेली सर्वाइवर हो। डैनी इस बात को मानने को तैयार नहीं होती। वो कहती है कि उस रात एक जंगली जानवर उसका पीछा कर रहा था। ये सुनकर डॉक्टर डैनी को उसके डैड का नेकलेस देती है। बाद में डॉक्टर डैनी को बताती है कि तुम असल में एक म्यूटेंट हो। तुम्हारे जैसे बहुत से म्यूटेंट्स हैं और तुम्हें यहाँ उनके साथ रहना होगा जब तक तुम अपनी पावर्स को जान नहीं लेती और उन्हें कंट्रोल करना नहीं सीख लेती। डैनी को अपनी पावर्स के बारे में कुछ पता नहीं होता। डैनी को उसका रूम दिया जाता है जहाँ उसे ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। अगले दिन डैनी दूसरे म्यूटेंट से मिलती है, वो म्यूटेंट्स जिनके साथ उसे फैसिलिटी में रहना होगा। सबसे पहले रहन दिखाई जाती है जिसके पास वुल्फ में तब्दील होने की पावर है। अब वो उसे ट्रेस में थी जब से एक प्रीस्ट ने उसे विच समझकर खत्म करने की कोशिश की थी। फिर इलियाना के बारे में बताया जाता है। वो हमेशा अपने साथ एक पर्पल ड्रैगन हैंड पपेट रखती थी। इलियाना के पास टेलीपोर्टेशन की पावर थी जिससे वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में सफर कर सकती थी। रहन का एक दोस्त दिखाया जाता है जो एक अमीर फैमिली से था। उसके पास सोलर एनर्जी एब्जॉर्व करने की पावर थी और वह इसे यूज कर सकता था। फिर इलियाना का दोस्त दिखाया जाता है जो एक कोल माइनिंग फैमिली से था। उसके पास थर्मोकेमिकल एनर्जी यूज करके जेट स्पीड से उड़ने की पावर थी। इंट्रोडक्शन के बाद डॉक्टर इलियाना से कहती है कि डैनी को पूरी फैसिलिटी दिखाए। गार्डन में आते हुए इलियाना डैनी को भागने पर मजबूर करती है। अब क्योंकि कोई विजिबल बैरियर नहीं था इसलिए डैनी वहां से भागने की कोशिश करती है। दूर तक जाते हुए वो एक इनविजिबल वॉल से टकरा जाती है। इस वजह से वो गिर जाती है और उसके नाक से खून बहने लगता है। अब वो गुस्से में इलियाना की तरफ भागती है, लेकिन इलियाना के पास टेलीपोर्ट करने की पावर थी। वो गायब हो जाती है और डैनी उदासी में चर्च जाकर सुसाइड करने का फैसला करती है। इसी वक्त रहन वहां आ जाती है। वो डैनी को सुसाइड करने से रोकती है। डैनी देखती है कि इलियाना का दोस्त नीचे आ रहा होता है। वो अपनी म्यूटेंट पावर्स को यूज कर रहा था जबकि खुद को मजबूती से बांधा होता है। रहन डैनी को अपने दोस्त के बारे में बताती है कि उसे अपने डैड के साथ माइंस में काम करना पड़ता था, चाहे उसका दिल नहीं करता था। रात को जब डैनी सो रही होती है तो उस रात का ख्वाब देखती है। वो रात जब उसके डैड की मौत हुई थी, यानी बर्फ के तूफान वाली रात। डैनी के अंदर कुछ एनर्जी मूवमेंट होती है। फिर इलियाना का दोस्त लॉन्ड्री रूम में दिखाया जाता है। वो वॉशिंग मशीन से आवाजें सुन रहा था। जब वो जाकर चेक करता है तो वो खुद को एक माइन में पाता है। सब माइनिंग कर रहे थे और उसका डैड भी वहां था। अचानक सब लोग उस पर हमला कर देते हैं। वो डर जाता है और इस वजह से अपनी पावर्स यूज करता है। अगले दिन डैनी रहन से शावर लेते वक्त उसके बॉडी मार्क के बारे में पूछती है। रहन उसे कुछ बताने से मना कर देती है। रात को डैनी और इलियाना के दरमियान झगड़ा होता है। इलियाना डैनी पर अपनी पावर से हमला करती है। इसी दौरान डॉक्टर उन्हें रोक देती है और वो दोनों को अलग सेल्स में बंद कर देती है और डैनी इलियाना की आवाज सुन रही होती है। इलियाना स्माइली मैन के बारे में सोच रही थी क्योंकि उसे डर लगता था। डैनी एक विजन देखती है जिसमें एक बड़ा बीस्ट उस पर हमला करता है। इसके बाद जब कैमरा काम नहीं कर रहा होता, डॉक्टर डैनी के सेल में आती है। वो डैनी के जिस्म पर खून देखती है। अगले दिन डॉक्टर डैनी का ब्लड का सैंपल लेते हुए उसे बताती है कि तुम नए म्यूटेंट्स हो। नए म्यूटेंट्स दूसरे म्यूटेंट्स से ज्यादा खतरनाक और ताकतवर होते हैं। वो इसलिए पावरफुल होते हैं क्योंकि उन्हें अपनी पावर्स पर कोई कंट्रोल नहीं होता। इसीलिए ये फैसिलिटी बनाई गई है ताकि उनको ट्रेन किया जा सके कि वो अपनी पावर्स को कंट्रोल कर सके, और उनका यही इलाज भी होगा। बाकी म्यूटेंट्स डैनी को एक कमरे में ले जाते हैं। वो एक लाई डिटेक्टर की मदद से एक दूसरे के साथ गेम्स खेलते हैं। ये डिवाइस किसी के झूठ पकड़ने के लिए था। जब इलियाना की बारी आती है, डैनी उससे पूछती है कि तुम इस फैसिलिटी में क्यों आई हो। इलियाना कहती है कि मैंने अपनी पावर से 18 लोगों की जान ली थी। इसके बाद डॉक्टर उन पर चुप कर नजर रख रही होती है। मीटिंग के दौरान इलियाना का दोस्त डॉक्टर पर गुस्से में आता है। वो मीटिंग से निकल जाता है। इस वजह से सबका मूड खराब हो जाता है। इलियाना के जहन में एक आइडिया आता है कि सबका मूड बेहतर बनाए। वो डॉक्टर की चाय में कुछ मिला देती है। डॉक्टर गहरी नींद में सो जाती है।
इसके बाद सारे म्यूटेंट्स पार्टी करना शुरू कर देते हैं। रहन डैनी को एयर वेंटिलेशन के जरिए एक कमरे में ले जाती है। वो इनविजिबल बैरियर पर बारिश देखती हैं। रहन का दोस्त पूल से किसी की आवाज़ सुनता है। जब वो चेक करता है तो उसे इलियाना वहाँ मिलती है। रहन का दोस्त भी इलियाना के साथ स्विमिंग करने चला जाता है। अब वो दोनों साथ स्विमिंग कर रहे थे। रहन का दोस्त इलियाना को अपनी दोस्त के बारे में बताता है कि मैंने गलती से अपने हाथों से अपने दोस्त को जला दिया, इस वजह से मेरा बेस्ट फ्रेंड मर गया। इलियाना उसे सब कुछ भूलने को कहती है। वो उसे दोबारा स्विमिंग करने को कहती है। इलियाना वहाँ से गायब हो जाती है। दिखाया जाता है कि असल में इलियाना अपने कमरे में थी। जब रहन का दोस्त इलियाना को ढूंढ रहा होता है तो उसके बेस्ट फ्रेंड की लाश वहाँ आ जाती है। वो इस वजह से डर जाता है। उसे अपनी पावर्स पर भी कंट्रोल नहीं रहता। इसी दौरान डॉक्टर जाग जाती है। डॉक्टर वक्त पर आकर रहन के दोस्त को बचा लेती है। बचाए जाने के बाद रहन का दोस्त इलियाना को सब कुछ का जिम्मेदार ठहराता है। वो कहता है कि इलियाना ने मुझे ख़त्म करने की कोशिश की। डॉक्टर उसे समझाती है कि इलियाना अपने कमरे में थी, पूल में नहीं। अब क्योंकि इलियाना ने डॉक्टर को स्लीपिंग पिल्स दिए थे, डॉक्टर दोबारा इलियाना को सेल में बंद कर देती है। इसके बाद डैनी का इलाज शुरू होता है। डॉक्टर डैनी को इंजेक्शंस देती है ताकि उसकी पावर्स का पता चल सके और उसे रिलैक्स कर सके। इसके साथ वो उससे कुछ क्वेश्चन भी पूछती है। डैनी दोबारा उस रात के विजन्स देखती है। इलियाना को भी स्माइली मैन का ड्राइंग नजर आता है और प्रीस्ट भी रहन पर हमला करता है, जिससे वो डरी हुई थी। सब रहन की वुल्फ वाली आवाज़ सुनकर उसकी तरफ चले जाते हैं। उसी वक्त इलियाना को डैनी की पावर्स का पता चल जाता है। मतलब ये सब कुछ डैनी की वजह से हो रहा था। इलियाना को लगता है कि डैनी लोगों के दिमाग में जाकर उनके फेयर के साथ खेल रही है, क्योंकि सब वही देख रहे थे जिस चीज़ से वो डरे हुए थे। इस वजह से इलियाना गुस्से में डैनी पर हमला करती है। वो डैनी को अपने बनाए हुए अलग डिमेंशन में ले जाती है। अपनी अननोन पावर का यूज़ करते हुए डैनी अपने चेहरे पर स्माइली फेस ले आती है, जिससे इलियाना डरी हुई थी और ये देखकर वो डर जाती है। जिसके बाद डॉक्टर आती है और इलियाना को नॉर्मल करती है। डैनी इलियाना का पपेट उठाती है और उसे देने जाती है। यहाँ उनकी बातचीत शुरू होती है और डैनी इलियाना से डिमेंशन के बारे में पूछती है। इलियाना बताती है कि मैंने अपनी अलग दुनिया बनाई थी ताकि स्माइली मैन से छुटकारा पा सकूं। फिर डॉक्टर दिखाई जाती है, जिसे अपने सोल्जर से हुक्म मिलता है कि डैनी को ख़त्म कर दो, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि डैनी की पावर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और ख़तरनाक भी, क्योंकि वह लोगों के डर का यूज़ करते हुए हेलुसिनेशंस क्रिएट करती है। इस हुक्म को पूरा करने के लिए डॉक्टर डैनी को एक कमरे में ले जाती है। रहन डॉक्टर के इरादों पर शक करती है, इसलिए वो सबको इसके बारे में इन्फॉर्म करती है। इसी दौरान इलियाना के कमरे से एक गाने की आवाज़ सुनाई देती है। इसी दौरान दरवाज़ा बदल जाता है। जब दरवाज़ा खुलता है तो इलियाना का सबसे बड़ा डर स्माइली मैन सामने आता है और वो उन पर हमला कर देता है। इलियाना और उसका दोस्त स्माइली मैन से बचने की कोशिश करते हैं। इधर रहन डॉक्टर पर हमला करते हुए डैनी को बचा लेती है। डॉक्टर भाग जाती है और वो सब अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए बचने की कोशिश करते हैं। इसके बाद वो सब एक जगह इकट्ठा होते हैं। उन्हें पता चलता है कि अगर वहाँ से निकलना है तो इनविजिबल बैरियर के सोर्स को ख़त्म करना होगा, यानी कि डॉक्टर को। जब वो डॉक्टर को ढूंढ कर पाते हैं तो डॉक्टर अपनी पावर से सबको कैद कर देती है। यहाँ डॉक्टर अपने आप को रिवील करती है कि तुम्हें यहाँ इलाज के लिए लाया गया था, ताकि हम तुम्हारी म्यूटेंट पावर्स का इस्तेमाल कर सकें और इन्हें हथियार बना सकें। डैनी की खतरनाक म्यूटेंट पावर देखकर डॉक्टर दोबारा उसे ख़त्म करने की कोशिश करती है। इसी दौरान एक बड़ा बीस्ट आता है और डॉक्टर को खा जाता है। ये बीस्ट डैनी के डर का था और वह डैनी का पीछा करते हुए वहाँ आ गया था, जैसे बाकी सब के डर वहाँ थे। ये भी वहाँ डैनी को बचाने और डैनी को ख़त्म करने आया था। सब अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं और इलियाना बीस्ट से एक मशीडे के साथ लड़ती है। कुछ वक्त बाद इलियाना का दोस्त भी इस फाइट में शामिल हो जाता है। रहन और उसका दोस्त डैनी को एक चर्च में ले जाते हैं ताकि उसे प्रोटेक्ट कर सके, ताकि वो जल्दी से जल्दी होश में आकर अपनी पावर्स को कंट्रोल करते हुए हेलुसिनेशन को ख़त्म कर सके। इसी दौरान वो बड़ा बीस्ट आता है और उन पर हमला करता है। बेहोश होती डैनी अपने आप को साउल वर्ल्ड में पाती है। वहाँ उसकी मुलाकात उसके डैड से होती है, जो उसे हिम्मत दिलाते हैं कि बीस्ट से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये पता चलता है कि उस रात डैनी के डैड और गांव वाले डैनी की पावर की वजह से मरे थे, क्योंकि उस वक्त डैनी को अपनी पावर्स का पता नहीं था। उसे नहीं पता था कि अपनी पावर्स को कैसे कंट्रोल करना है। उसका डैड उससे कहता है कि इस बार लड़ना होगा, जिसके बाद डैनी होश में आती है और वो अपने डर यानी उस बीस्ट का सामना करती है। धीरे धीरे वो उसे कंट्रोल कर लेती है। आखिरकार बीस्ट गायब हो जाता है और वह सब फैसिलिटी से आज़ाद हो जाते हैं। फिर सब साथ मिलकर वहाँ से दूर निकल जाते हैं और यहीं पर यह फिल्म ख़त्म हो जाती है।